राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली बड़ी हार ने कांग्रेस के लिए तेलंगाना में मिली जीत का स्वाद फीका कर दिया। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी का कोई नेता मीडिया के सामने नहीं आया। हालांकि पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट जरूर किया। राहुल ने लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के ठीक एक दिन पहले मिली हार ने कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पार्टी कार्यकर्ता निराशा से भर गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उनमें तुरंत ऊर्जा भरनी होगी। पार्टी नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। खासकर पार्टी के सबसे बड़े नेता के नाते राहुल गांधी के नेतृत्व की विश्वसनीयता बचाए रखना आसान काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए पार्टी को एक स्पष्ट सोच की जरूरत होगी। पीएम मोदी का सामना करने के लिए कांग्रेस को विश्वसनीय गारंटी भरी योजनाओं के साथ सामने आना होगा। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पहली बड़ी हार मिली है। खड़गे के सामने भी अपने नेतृत्व को साबित करने की चुनौती होगी। कांग्रेस की इन मुश्किलों पर बीजेपी के नेता हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतना कमजोर नेतृत्व है। राहुल गांधी केवल लफाजी करने के अतिरिक्त और समूचा विपक्ष और कांग्रेस समाज को तोड़ने के लिए जाति से जाति को लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ना, इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं हो। लेकिन पार्टी की सबसे पहली जरूरत है इंडिया गठबंधन की एकजुटता बनाए रखते हुए गठबंधन के भीतर पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखना। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत रुक जाने से घटक दल पहले ही कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी गठबंधन की कीमत पर चुनाव को तरजीह देने के लिए कांग्रेस पर तंज कसा था। विधानसभा चुनाव में मिली हार से गठबंधन के भीतर पार्टी की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है। इसकी बानगी चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन के घटक दलों की प्रतिक्रिया में साफ दिखाई देती है। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भाजपा को पराजित नहीं कर सकती और क्षेत्रीय दलों को भी जो बेहतर स्थिति में है उनको भी कांग्रेस पार्टी को साथ देना चाहिए। खड़गे साहब ने अब 6 तारीख को इंडिया की बैठक बुलाई है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई हो, उस बरसात का क्या मतलब। दूसरा, जिस तरह से जिन साहब को कमांड दी गई थी मध्य प्रदेश की, उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, एरोगेंस लेके उनको डूब गया। मैं समझता हूं इस रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। सबकी समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो सब मिलकर हरा सकते हैं, इंडिविजुअली कोई नहीं हरा सकता। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। गठबंधन की बैठक में इस बात का संकेत मिल जाएगा कि गठबंधन के भीतर कांग्रेस की हालत इन चुनावों में मिली हार के बाद कैसी रहती है। कांग्रेस को यह सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा कि इन चुनावों में पार्टी की हार कैसे हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर ही है। ऐसे में पार्टी संगठन और इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना ही पार्टी की सबसे बड़ी और प्राथमिक चुनौती होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।